सो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रोबेबिलिटी, ठीक है। और जैसे ही प्रोबेबिलिटी का नाम आता है आपके मन में सबसे, मेरे मन में तो दो ही चीज आता है, अच्छा हाँ डाई वाला चीज होगा या तो ये क्वाइन वाला होगा, ये दो चीज सबसे पहले मन में आता है। सो आई एम वेरी श्योर क्लास विल बी वेरी मच इंटरेस्टिंग, क्लास विल बी वेरी मच इंगेजिंग, और आज के बाद आपको प्रोबेबिलिटी में कभी दिक्कत नहीं होगा, चाहे आप कोई भी एग्जाम दो। ब्रॉडरली इन इंडिया जो है, एक तो पीजी एंट्रेंस में और यूजीसी नेट एग्जाम में, ठीक है, इस दोनों में ज्यादा पूछा जाता है प्रोबेबिलिटी से। आईईएस आईएएस के एग्जाम में नहीं पूछा जाता है। आरबीआई डीईपीआर हो गया, यूजीसी नेट हो गया और पीजी एंट्रेंस, इन सब में प्रोबेबिलिटी के अधिक से अधिक क्वेश्चंस होते हैं। तो चलिए ये दो करेंगे, इसके बाद हम थोड़ा सा ताश भी खेलेंगे। जी हाँ, आपके लिए मैं ताश भी लेके आया हूं। तो ताश पे किस तरह से क्वेश्चन आते हैं, इट्स अ प्लेइंग कार्ड। शुद्ध हिंदी लैंग्वेज में इसे ताश बोला जाता है। गांव घर में हम तो बचपन में देखते थे कि बड़े बुजुर्ग लोग ताश खेलते थे, तो इसको जुआ के तौर पे लिया जाता था, बट आई डिडंट नो कि कल हो के यही मुझे पढ़ना होगा और पढ़ाना होगा। तो हमने प्रीवियसली स्टैटिस्टिक्स के ओरिएंटेशन सेशन में ले लिया था कि इसको गुलाम बोलते हैं, जे, ठीक है। उसके बाद क्वी क्वीन जिसको बीबी बोलते हैं, और के किंग यानी कि बादशाह बोलते हैं, ठीक है। जे फॉर जैक होता है, कहते हैं ना जैक ऑफ ऑल और मास्टर ऑफ नन, ये कहावत है ना, वही है। चलिए स्टार्ट करें। तो सबसे पहले आपको जो सीखना है, आपको एग्जाम में मैंने बता दिया है प्रोबेबिलिटी, टॉपिक है आपका प्रोबेबिलिटी। तो ब्रॉडरली हम प्रोबेबिलिटी में सिलेबस को देखेंगे कि प्रोबेबिलिटी में हम क्या पढ़ेंगे। और मैं आपके चैट बॉक्स ओपन रखा हूं, कोई भी डाउट होगा तो आप चैट में पूछेंगे। क्लास वुड बी नियरली 50 मिनट्स, 50 टू 60 मिनट्स का क्लास होगा, वेरी मच इफेक्टिव क्लास होगा, ध्यान देंगे। बेसिक्स आपका क्लियर होगा, प्रोबेबिलिटी में दिक्कत कभी नहीं आएगी। फिर इसके सोर्सेज को मैं बताऊंगा, सोर्सेज आपको क्या है। सोर्सेज में मेरा जो है, जो भी नवीनॉमिक्स के बच्चे हैं, इसमें आपको प्रोबेबिलिटी के 4 से 5 लेक्चर्स होंगे, दैट्स इट। इसके बियॉन्ड कुछ नहीं देखना है। अगर आपको और भी पढ़ने का मन है तो मैंने बुक्स ऑलरेडी बता दिया है, गुप्ता एंड कपूर, ठीक है, गुप्ता एंड कपूर। जब डीएससी वगैरह का सेपरेट एग्जाम हुआ करता था तो मिलर एंड मिलर की बुक आती थी, बट दैट इज नॉट नीडेड। हालांकि स्कॉम सीरीज वगैरह भी लोग फॉलो करते हैं, बट मैं आपको बोलूंगा जो नवीनॉमिक्स के 4-5 लेक्चर्स होंगे दैट विल बी सफिशिएंट। एंड जब प्रोबेबिलिटी आपका 4 लेक्चर खत्म हो जाएगा, 4 क्या 2 लेक्चर भी खत्म हो जाएगा, 2 से 3, इसके बाद नियरली 20 या 25 पेजेस का मेरा आपका खुद क्वालिटी हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड करवाया जाएगा। यस, इट विल बी अपलोडेड ऑन योर ऐप इन द कोर्स, इट विल बी देयर। तो ये नोट्स हो जाएगा, तो कि आप क्विकली रिवीजन करेंगे, जिसमें न्यूमेरिकल्स भी मेंशन होगा और जिसमें कि फॉर्मूला सहित जो भी हमने क्लास में पढ़ा है वह भी रहेगा। नाउ कमिंग टू इंपॉर्टेंट थिंग कि सर इसमें पीएनसी क्या है। पीएनसी इज नथिंग बट योर परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। बचपन में कहीं कहीं पीएनसी लिख देते थे और कहीं कहीं पीएनसी लिखते थे, तो मैं पीएनसी पढ़ता हूं, इसको बोलते हैं परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। इससे कोई रूबरू है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन से? एनीबडी हैज एनीथिंग टू शेयर और एनीथिंग टू से? क्या होता है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन? देखिए नाम इटसेल्फ सजेस्ट, परमुटेशन का मतलब होता है, चैट में आप लोग लिख सकते हैं, आई कैन रीड द चैट। देखिए परमुटेशन का मतलब ही होता है कॉम्बिनेशन, सॉरी परमुटेशन का मतलब होता है अरेंजमेंट, मतलब आपको अरेंज करना है सेम चीजों को। 1 2 3 लिखा हुआ है तो उसी को 1 2 3 लिख दिए, 3 2 1 लिख दिए, 3 1 2 लिख दिए, इसी तरह चीजों को अरेंज करना होता है। जितने बार जितने डिफरेंट डिफरेंट टाइप से अरेंज कर सकते हो, दैट इज द अरेंजमेंट। और कॉम्बिनेशन का मतलब होता है कि सारे परमुटेशंस में जितने आप अरेंज किए हैं उसमें से कोई एक लिया जाएगा, ठीक है। जैसे अब 1 2 3 लिखो या 3 2 1 लिखो, ये कोमा में है, ये सब के सब एक के ही हिस्से कहलाएंगे, बिकॉज दिस आर द कॉम्बिनेशन ऑफ जस्ट डिजिट, 3 डिजिट। सो वी आर जस्ट सेलेक्टिंग ए डिजिट। यस पलक, यू आर करेक्ट, सेलेक्टिंग ए डिजिट, सिलेक्शन होता है कॉम्बिनेशन का मतलब। वेरी गुड, कॉम्बिनेशन मींस सिलेक्शन और परमुटेशन मींस अरेंजमेंट। तो इसको हम देखेंगे, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन पे करीब हमारा 1 घंटे का लेक्चर जाएगा इस पे। आज हम इसकी थोड़ी शुरुआत करेंगे और फिर नेक्स्ट लेक्चर में भी इस पे कुछ हम न्यूमेरिकल्स करने जा रहे हैं। तो मैं क्लास स्टार्ट करूं, ऑर्डर्स मैटर्स, यस अशरफ करेक्ट, ऑर्डर्स मैटर्स, यस परमुटेशन, ऑर्डर डज नॉट मैटर, ए कॉम्बिनेशन, परफेक्ट। चलिए अशरफ ने सही कहा। जैसे जो अशरफ ने यहां पे लिखा है ऑर्डर्स मैटर्स, ऑर्डर डज नॉट, यस। पोजीशन अरेंजमेंट का मतलब जैसे देखिए 1 2 3 और 3 2 1 1 3 2, ये जो इस तरह से लिख रहे हो ना, ये सब परमुटेशंस का पार्ट है, बिकॉज पर्टिकुलरली हियर ऑर्डर मैटर्स, रैंकिंग मैटर, कि 1 को कहां रखा गया, 2 को कहां रखा गया, 3 को कहां रखा गया, राइट। दीज आर द पार्ट ऑफ परमुटेशन। बट इसी तरह अगर हम लिखें 1 2 3 लिखो या 3 2 1 लिखो, सब तो भाई है वही ना, आखिर 1 2 3 ही लिया है, 4 तो नहीं लिया है, 5 तो नहीं लिया है। सो दिस विल बी द पार्ट ऑफ योर कॉम्बिनेशन,
क्लियर? ये जब हम करेंगे धीरे धीरे न्यूमेरिकल्स करेंगे तो आपका स्लोली हो जाएगा। कहां पे एनपीआर लगाएंगे, किस फॉर्मूला का कहां यूज होता है, सारा मैं बताऊंगा, बिल्कुल चिंता नहीं करना है। चलिए, तो सबसे पहले हमारा टॉपिक जो है प्रोबेबिलिटी, इसका आप लोग ये बताइए डेफिनेशन क्या होता है, क्या होता है प्रोबेबिलिटी? प्रोबेबिलिटी आखिर हम क्यों पढ़ते हैं? प्रोबेबिलिटी का क्या काम है? पीपल कॉल इट की स्टैटिस्टिकल टूल है, फोरकास्टिंग में काम आती है, बट प्रोबेबिलिटी जो है क्या है? अशरफ ने यहाँ पर लिखा है सर वी अरेंज 3 ABC। यस अशरफ, करेक्ट। हाँ, ABC वाला एग्जांपल है, XYZ वाला है, 1 2 3 वाला है, बुक्स में अलग अलग दिए हैं। सो वी विल सी लेटर। फर्स्ट ऑफ ऑल बताइए कि प्रोबेबिलिटी क्या होता है। फ्यू ऑफ यू हैव, चलिए आई कैन रीड द चैट हियर। व्हाट इज प्रोबेबिलिटी? एनीवन प्लीज। तो टॉपिक लिखेंगे सबसे पहले, यहां पर मैं ग्रीन ब्लैक कर देता हूं, प्रोबेबिलिटी, राइट? बताइए प्रोबेबिलिटी है क्या ये? तो एक जो आपका बेसिक क्लास 9 10th में पढ़े होंगे, एक जो एनसीईआरटी डेफिनेशन है, एनसीईआरटी सीबीएसई मीडियम आईसीएसई, ये तो सब पढ़ते हैं। जो आपका अशरफ ने बोला है सर, हाउ लाइकली एन इवेंट टू अकर, इट टेल्स अस द चांस ऑफ पर्टिकुलर आउटकम हैपनिंग। यस, कितना चांस है पर्टिकुलर आउटकम? यस, ओके, करेक्ट। हाँ, तो इसको मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछता हूं। बिफोर दैट आई विल जस्ट स्टार्ट। सो सपोज दैट टुडे मैच है, इंडिया पाकिस्तान, इंडिया ऑस्ट्रेलिया, व्हाट्सएवर। सो इंडिया विल विन और नॉट? इंडिया विल विन, मैंने यहां पे क्वेश्चन मार्क लगा दिया है, इंडिया विल विन। तो इसका दो ही चीज हो सकता है, या तो यस या तो नो, यही ना होगा, तीसरा तो नहीं होगा। चलो टाई हो सकता है, विच इज वेरी रेयर, लेट्स नॉट कंसीडर दैट। या तो यस होगा या तो नो होगा, यही हो सकता है। विल इट रेन टुडे? विल इट रेन टुडे? क्या आज बारिश होगी? इसका क्या जवाब हो सकता है? या तो यस या तो नो। इस केस में क्या प्रोबेबिलिटी होगी? एनीबडी राइट इन द चैट बॉक्स। आपने चलो इस तरह से कोई क्वाइन टॉस किया, क्वाइनिंग ए टॉस, इसमें क्या इसमें क्या प्रोबेबिलिटी हो सकता है? या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। अब आप ये बताइए, ये अलग अलग तरह की चीजें हैं। ये देखिए, इंडिया विल विन या नहीं, ये तो बात की बात है, मैच होगी और फिर गेम होगा, बट वी कैन प्रिडिक्ट या तो हाँ या तो ना। विल इट रेन? या तो हाँ या तो ना, एकदम क्लियर कट। टॉसिंग ए क्वाइन, थैंकफुली वी हैव ए क्वाइन हियर। इस क्वाइन को आप टॉस करोगे, जब क्वाइन को टॉस करोगे या तो हेड आएगा। हालांकि अभी के आप लोग के जनरेशन शायद यह पैसे यूज नहीं किए होंगे, और इस पैसा का एक्सेसिवली यूज हुआ करता था, खासकर टॉस के टाइम में। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जब मैच हुआ करता था 70-80 के दशक में, अभी तो ये 2003 का पैसा है, बट 80s के टाइम पे भी इसी तरह का हेड आता था, इवन 90s 50s 60s में। तो टॉस जो हुआ करता था, हेड टेल में भी इसी का यूज किया जा सकता था। और ये जो आप देख रहे हो गेहूं और जौ, दिस वाज द प्रतीक ऑफ, एम्ब्लेम ऑफ, ये मोटिव जो यूज किया गया है फॉर द, कैन एनीबॉडी सजेस्ट दिस? सो दिस इज हाउ इकोनॉमिक्स इज टू मच इंटरलिंक्ड। ये जो है ये ग्रीन रिवॉल्यूशन का प्रतीक है। ग्रीन रिवॉल्यूशन 1965-66 के दौरान जो आई थी, 67 से बुक में लिखा हुआ है, ठीक है? तो ये सब याद रखेंगे आप। अभी कोमोमेरेटिव क्वाइन वगैरह जारी किए जाते हैं, मुझे लग रहा है इस तरह के क्वाइन को भी अब शायद सर्कुलेशन में नहीं है। तो ये जो देख रहे हो, ये ग्रीन रिवॉल्यूशन का प्रतीक हुआ करता था। 3 आउटकम है इसके सर, यस शिव। चलिए, इसके तो 2 ही आउटकम है, या क्या आएगा, टेल आएगा, ये आ गया, अगर ये आया तो हेड आएगा। तो इस तरह के केस में क्या प्रोबेबिलिटी आएगा? सो ओनली, देखिए, तो इस तरह के जो प्रोबेबिलिटी होते हैं इसको बोलते हैं क्लासिक प्रोबेबिलिटी, ठीक है? तो इस तरह के केस में यस 50%, यानी 1/2। 2 क्या हुआ? टोटल नंबर ऑफ सैंपल। यहां जो है सैंपल साइज, सैंपल साइज क्या होता है? व्हाट इज सैंपल? सैंपल साइज मतलब कितना पॉसिबल आउटकम है। बेसिकली अगर आपको सिंपल भाषा में, देखिए चीजों को सिंपल समझिए, एकदम बुकिश नहीं होना। अगर आप बुक देखोगे, इवेंट क्या होता है, मैक्सिमम लाइकली इवेंट, सैंपल साइज, सो मच दे हैव मेड इट कॉम्प्लेक्स। आई विल मेक श्योर कि चीजें आपको कॉम्प्लेक्स ना लगे। तो कोई भी अगर आप सैंपल साइज देखोगे, या तो हेड होगा या तो टेल होगा। बड़ा सैंपल साइज हो सकता है, जो हम आगे जाएंगे, जब हम डाई को उछालेंगे तो उसका सैंपल साइज अलग हो जाएगा,
इसी तरह से अलग अलग होगा। जब हम नंबर ऑफ पीपल को लेंगे तो उसका सैंपल साइज अलग होगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ E इक्वल टू 0 इम्पॉसिबल, प्रोबेबिलिटी ऑफ E इक्वल्स टू 1, प्रोबेबिलिटी ऑलवेज बिटवीन 0 to 1। ये क्या चीज के लिए सिर्फ 0 to 1 की बात ही नहीं है, यहाँ एग्जैक्ट 1/2 ही आ रहा है। तो याद रखना है, जब पॉसिबल हो, सैंपल साइज आपका सिर्फ 2 हो, सिर्फ 2 हो, और इस तरह का जवाब हो इधर यस या नो, इस तरह के केस में आपको, चलिए टॉस ए कॉइन, हेड आ गया। हेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी है? 1/2। व्हाट इज 2? हेड एंड टेल। व्हाट इज 1? हेड। टेल आने की क्या प्रोबेबिलिटी है? 1/2। क्लियर? चीजों को देखिए कैसे कैसे अब हम आगे जाएंगे। सीम्स इट्स क्लियर। तो अब हम थोड़ा सा आपके कुछ डेफिनेशन देखते हैं। कुछ बच्चों ने कमेंट में लिखा है यस पॉसिबल, प्रोबेबिलिटी 1। तो ये क्लासिकल प्रोबेबिलिटी है, क्लासिकल थियोरी ऑफ प्रोबेबिलिटी क्या कहती है? टॉपिक लिखेंगे क्लासिकल थियरी, क्लासिकल थियरी ऑफ प्रोबेबिलिटी, जो प्रोबेबिलिटी का था, नॉट क्लासिकल इकोनॉमिक्स। क्लासिकल थियरी बहुत आई थी, 17th सेंचुरी वगैरह में आ गई थी, 16th-17th सेंचुरी में। तो इसका सिंपल सा कहना था, क्लासिकल थियरी ऑफ ये बोलती थी NE माइनस N अपॉन, नॉट माइनस, NE अपॉन NS। याद रखेंगे, क्लासिकल थियरी ऑफ जो प्रोबेबिलिटी थी, PROB में लिखूंगा, PROB मतलब आप लोग समझ जाना, प्रोबेबिलिटी। तो जो क्लासिकल थियरी ऑफ प्रोबेबिलिटी थी, ये सिंपल कहती थी NE अपॉन NS, यही है हमारी प्रोबेबिलिटी। अब आप लोग कोई चैट में बताइए, आई कैन रीड हियर, व्हाट इज NE एंड व्हाट इज NS? एनीवन? कलर थोड़ा मैं चेंज कर लूं अगर आप लोग का इजाजत हो तो। चलिए ब्लू करते हैं। तो NE का मतलब हुआ नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम ऑफ द गिवन इवेंट, और यहां पर नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम, कितना पॉसिबल है, नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम। ये एकदम नोट करते जाएंगे, इसमें आपको नोट्स सर दे दीजिएगा, PDF अपलोड कर दीजिएगा, ठीक है। लेकिन अब जब क्लास में मैं आपके साथ खुद ही लिख रहा हूं तो आई विल एडवाइस यू कि आप नोट करते चले, और एग्जामिनेशन में जितने आपके क्लियर रहेंगे कंसेप्ट उतने अच्छे रहेंगे। हालांकि इस तरह के डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं आए हैं कि क्लासिकल थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी क्या होती है, बट खुदा का खास्ता ना करे अगर क्वेश्चन आ गया, कुछ भी हो रहा है आजकल, ये तो NTA वालों का अगर मगज फिर गया तो एनीथिंग दे कैन आस्क, तो आप शार्पली इसको मेंशन करोगे, क्योंकि यहां पर कभी कभी वो चीजों को बदल देंगे, ठीक है। यहां पे ऊपर कभी सैंपल स्पेस लिख देंगे आपको भटकाने के लिए, नीचे कभी फेवरेबल लिख देंगे, फिर लाइकली इवेंट लिख देंगे, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट लिख देंगे। इन कमिंग मिनट्स या डेज जब हम पढ़ेंगे और प्रोबेबिलिटी, तो आपको मैं बताऊंगा क्या क्या चीजें ये होती है, कैसे अलग होती है। हाँ, यहां तक कोई डाउट है तो पूछेंगे? नो एनी डाउट? चलिए, तो हाँ, अब इस तरह का जो ये क्लासिकल थ्योरी जनरली जो होता है, जनरली मैं बता रहा हूं, एग्जैक्ट नहीं, इन जनरल इक्वली लाइकली इवेंट के लिए होता है, इक्वली लाइकली इवेंट, ठीक है। अब ये छोटे छोटे चीजों में नहीं फंसना है, हमें एग्जाम क्लियर करना है। अब बोलोगे सर इक्वली लाइकली इवेंट क्या होता है? एनीबडी कैन राइट इन द चैट बॉक्स व्हाट इज इक्वली लाइकली इवेंट? एनीवन? ये इक्वली लाइकली इवेंट क्या है? अच्छा, आप लोग ये बताइए, क्या ये इक्वली लाइकली इवेंट है, या फिर आपका जो ये डाई वाला है, इसको थोड़ा ऊपर लेके चलता हूं तो मजा आएगा, डाई कॉइन एक साथ रहेगा। हाँ, ये बताइए, ये दोनों के दोनों जो एग्जांपल हैं, ये इक्वली लाइकली इवेंट है। व्हाट डू यू मीन बाय इक्वली लाइकली इवेंट? क्या होता है इक्वली लाइकली इवेंट? सर एक जैसा, क्या एक जैसा? ये बताइए, हाउ कैन यू से दैट जो थ्रोइंग ए डाई या डाइस बोलते हैं इसको, इज इक्वली लाइकली। ये जो इवेंट है, जब आप कोई भी काम करते, सुनिए, व्हाट इज इवेंट? पार्टिसिपेटिंग गेम इटसेल्फ इन इवेंट। इवेंट क्या है? जब आप गेम में पार्टिसिपेट किए, ठीक है। इवेंट होता है ना, आज मैं एक इवेंट में जा रहा हूं, मैं आज एक प्रोग्राम में जा रहा हूं, मींस देयर इज ए प्रोग्राम। तो यहां एक प्रोग्राम हो रहा है कि ये डाई है, इसको थ्रो करना है, यही एक इवेंट है। क्लियर? अब इस इवेंट में जो है सैंपल स्पेस आएंगे, समझिए, जिसको कि ये लोग क्लासिकल वाले बोले थे पॉसिबल आउटकम। पॉसिबल आउटकम, पॉसिबल
पॉसिबल आउटकम, ठीक है। तो पॉसिबल जब आउटकम बोल दिए तो यहां पर ये फाइनाइट कर दिए हैं, चीजों को फाइनाइट कर दिए हैं। अभी हम देखेंगे सैंपल स्पेस क्या होता है। None of us expected to occur. Okay, Vishnu is writing none of us expected to occur. Same probability of occurring. Yes, Jia, very good, Jia. Same probability of occurring events that have the same chance of equal probability of occurring. Very good, Ashraf. Great. मजा आ रहा है कि नहीं? मजा आना चाहिए, कंसेप्ट क्लियर होंगे, प्रोबेबिलिटी बिल्कुल हल्की चीजें हैं और एक बार मैं अच्छे से पढ़ा दूंगा, ये आपको लाइफ टाइम याद आएगा। प्रोबेबिलिटी एक बार अच्छे से पढ़ लो, लाइफ टाइम याद रहेगा, वरना बहुत भूलोगे। जब हम बेजियन थ्योरम वगैरह पढ़ेंगे ना कि एक बड़ा सा बॉक्स दिया हुआ है, उसमें लाल बॉल है, ब्लू बॉल है, इसमें से 2 निकाला गया ब्लू, 1 निकाला गया लाल, अब बताइए क्या प्रोबेबिलिटी है। तो इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे एग्जाम में। अब वो यही बेसिक्स क्लियर होगा। जब आपका बेसिक्स क्लियर होगा, परमुटेशन कॉम्बिनेशन जब हम लगाने सीखेंगे तो आपको पता चलेगा अरे ये तो बहुत इजी था। We can say that throwing a die is equally likely only when die is fair and unbiased. ये तो वही होता है यार अशरफ, ये तो फेयर मुझे लग रहा है, इसमें 7 थोड़ी है। अब देखिए ये कैसे इक्वली लाइकली है, या तो इसमें क्या आएगा 1 आएगा या 2 आएगा, इसको मैं डॉट से लिख देता हूं ज्यादा बेटर रहेगा, या 1 आएगा या 2 आएगा या 3 आएगा, राइट, या 4 आएगा या 5 आएगा या 6 आएगा। क्लियर, यही आएगा ना यार, या तो 1 आएगा या तो 2 या तो 3 या तो 4 या तो 5 या तो 6, राइट। 1 2 3 4 5 6 और कुछ आ सकता है डाई में। इसमें क्या आ सकता है, या तो टेल आ जाएगा या तो हेड आ जाएगा, राइट। तो टेल आने की क्या प्रोबेबिलिटी है 1/2, हेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी है 1/2। प्रोबेबिलिटी का सिंपल सा मतलब, प्रोबेबिलिटी का बेसिक डेफिनेशन एकदम लाइफ टाइम यही डेफिनेशन है हर जगह, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम। व्हाट इज फेवरेबल आउटकम, मतलब आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो। सो आई एम फेवरिंग की 2 आ जाए यार, 6 आएगा तब तो नेक्स्ट गोली चलेंगे। हम कहते हैं ना कि निकलेगा हमारा, जब आप लूडो वगैरह खेलते थे कि until unless you get the 6 you keep throwing a die। जब 6 आएगा तो our favorable outcome is 6। यार 5 आएगा तो इसका गोटी कट जाएगा, यार 2 आएगा तो मेरा होम हो जाएगा, बस 1 आ जाए भाई मैं स्टाम्प पे बैठ जाऊं, यहाँ पे एक स्टाम्प हुआ करता था, आई विश आई कुड हैव ब्रॉट हियर लूडो एल्सो। 3 आ जाएगा तो मैं फिर इधर एरो मार के अंदर चला जाऊंगा घर में, आते हो ना। तो एवरी टाइम यू एक्सपेक्ट समथिंग टू बी फेवरेबल। अशरफ ओके सर, आउटपुट आने की प्रोबेबिलिटी 1/6 है। तो यहाँ पे जो फेवरेबल आउटपुट है, हर को हर कुछ चाहिए, किसी का पसंद है 1 आए, किसी को 2 चाहिए, हर हमेशा 6 से तो काम नहीं चलेगा। अब आपका यहाँ गोली बचा हुआ है और होम से 2 घर पहले है और अब 6 लाए जा रहे हो, कोई काम का 6 नहीं है। सो एवरी डिजिट, एवरी डाई, एवरी नंबर हैज इट्स ओन रिलेवेंस। सो दैट्स द ब्यूटी ऑफ दिस डाई। तो यहाँ पे आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, अगर 1 आने की प्रोबेबिलिटी तो फेवरेबल आउटकम 1 तो 1 ही है। देखिए ये बड़ा ही क्रूशियल है, अगर डाई में 2 1 होता, एक और एक्स्ट्रा मान के चलिए यहां रहता, यहां पे भी 1 रहता, तो 1 2 बार आने की चांस थी, तो यहां पे 2/7 हो जाता। यहां पर 1 कितना है बिंदी, 1 ही है, तो फेवरेबल आउटकम आने का चांस 1 है। टोटल कितना है, टोटल 6 है, तो 1/6, इसका भी 1/6, इसका भी 1/6, तो सबका हम लोग देख रहे हैं क्या 1/6 है। सिंपल डेफिनेशन, फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल पॉसिबल आउटकम, यही है क्लासिकल थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी। अब हम धीरे धीरे चलेंगे। सर 3 टाइम्स कॉइन टॉस करेंगे तो आउटकम सैंपल सब करवाऊंगा अशरफ, डोंट वरी। 2 टाइम्स 3 टाइम्स 4 टाइम्स सब बता दूंगा फॉर्मूला, 2 टाइम्स तक का बताऊंगा, बाकी आप फॉर्मूला बेस्ड निकाल लेना, ठीक है। चलिए कोई डाउट, प्रोबेबिलिटी ऑफ, चलिए अब जब हम यहां तक आए हैं तो जल्दी से न्यूमेरिकल कर लेते हैं जो कि आपके पीवाईक्यू में आया है, ठीक है। आई रिमेंबर पीवाईक्यू में आपके आया है। जैसे इसी में से पूछा जाए, अब देखिए फेवरेबल आउटकम यहां पे चेंज होगा, फेवरेबल आउटकम चेंज होगा। कहते हैं ना भाई कि तुम बस कुछ भी लाओ, 2 से ज्यादा लाओ, 2 से तुम ज्यादा ले आओ। सपोज दैट आई एंड माई फ्रेंड इज प्लेइंग, ठीक है, लूडो, एंड वी आर एक्सपेक्टिंग कि भाई 2 मत लाना, जस्ट नीड मोर देन 2। तो इफ आई आस्क यू, सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, what is the probability of getting more than 2 in a throw, ठीक है, of a dice, एक ही डाइस में फेंका हूं, 2 नहीं फेंका हूं,
बताइए क्या सवाल है? यू हैव जस्ट 10 सेकेंड्स प्लीज, एनीवन। थोड़ा पानी पी लूं। मजा आ रहा है कि नहीं? चीजों को स्टेप वाइज समझना है। मैं बाउंसर आप पे नहीं मार रहा हूं। मैं चाहूं तो स्टार्ट कर सकता हूं सीधा 4-5 डेफिनेशन सीधा बता दूं, इंक्लूसिव इवेंट, एक्सक्लूसिव इवेंट, फिर सीधे बैसियन थ्योरम आ जाऊं, 2-4 परमुटेशन कॉम्बिनेशन करवा दूं, खेल खत्म। आई विल टेक सम टाइम बट आई विल मेक श्योर कि आज के बाद आपको प्रोबेबिलिटी कभी पढ़ना ही नहीं पड़े। दिस विल बी माई प्रॉमिस। पलक इज करेक्ट, सिव इज करेक्ट। थोड़ा इसको कट कर सकते हैं क्या हम लोग? इसको हम लोग कट भी तो कर सकते हैं। जैसे देखिए, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग मोर देन ए 2, यानी कि 1 2 मोर देन ए 2, नॉट 2। 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है। तो टोटल कितना है फेवरेबल? 3 आ जाओ, 4 आ जाओ, 5 आ जाओ, 6 आ जाओ, यानी 6 हो गया। नंबर ऑफ फेवरेबल, देखिए वेरी वेरी बी पर्टिकुलर अबाउट द डेफिनेशन। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, एक एक वर्ड काफी ज्यादा यहां पर मीनिंगफुल है। नंबर ऑफ फेवरेबल, नॉट फेवरेबल ओनली, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम, प्लीज रिमेंबर। तो नंबर ऑफ फेवरेबल क्या है? नंबर ऑफ फेवरेबल 1 2 3 4, टोटल 4 है। और पॉसिबल जो है हमारा टोटल आउटकम तो 6 है ही, 4/6 दैट इज 2/3 आंसर। तो डाई का एक डाई वाला तो कोई भी सवाल बन जाएगा। चलिए हम थोड़ा रैपिड फायर करेंगे, ठीक है? 10 सेकेंड दूंगा, एकदम रैपिड फायर। तो पॉसिबल ऑड नंबर, पॉसिबल ऑड नंबर, फर्स्ट क्वेश्चन, पॉसिबल ऑड नंबर क्या होगा? टू गेट ए पॉसिबल ऑड नंबर इन थ्रोइंग ए डाई, फर्स्ट क्वेश्चन प्लीज। पॉसिबल ऑड नंबर यहां पे लिखते मैं जा रहा हूं। पॉसिबल ऑड नंबर, व्हेन यू थ्रो ए डाई, व्हाट इज द पॉसिबल ऑड नंबर टू गेट? 3/6, 1/2, यस। पॉसिबल इवन नंबर भी वही होगा। तो यहां पे देखिए काफी ज्यादा ट्रिक यहां लगाना है। अब देखिए मैं बता रहा हूं, प्रोबेबिलिटी में आपको दिखने में लग रहा होगा अरे काफी इजी है। अब इस तरह के सवाल पूछे जाएंगे। देखिए किस तरह से स्टेटमेंट सवाल पूछे जाएंगे, स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, स्टेटमेंट 3, ठीक है? ठीक है, आपको दिखने में लगेगा भाई प्रोबेबिलिटी है। स्टेटमेंट 1, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग odd number in throwing a die is same as probability of getting even number in throwing a die as probability of getting more than 3 इन सब का क्या है? 1/2 है। तो वी कैन से कि यस ऑल स्टेटमेंट आर ट्रू, या फिर ऐसे देंगे ऑप्शन, स्टेटमेंट 1 2 3 दे दिए। अब यहां ऑप्शन देंगे, ऑप्शन 1 ओनली 1 and 2 करेक्ट, इज 2 ये भी लिख देंगे, इज 1/2, ओनली 1 and 2 करेक्ट, ओनली 2 and 3 करेक्ट, ऑल ऑफ देम आर करेक्ट। तो यस दीज ऑल आर करेक्ट। अब देखिए दिखने में कितना इजी सवाल था, लेकिन जब आपको पता चल गया, अब इसी पे दे देंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग a number which is both divided by 2 and 3। चलिए जल्दी बताइए, probability of getting a number which is both divided by 2 and 3, which is both divided by 2 and 3 क्या होगा? 2 and 3 जो दोनों से डिवाइड करे, what will be the answer? 1 2 3 4 5 6, इसका क्या होगा आंसर? ये दे देंगे फोर्थ ऑप्शन, या स्टेटमेंट 4, इसका तो प्रोबेबिलिटी अलग हो जाएगा। तो वी कैन नॉट से कि स्टेटमेंट 1 2 3 4 आर इक्वल। डू यू थिंक क्या होगा आंसर? शिव शुक्ला ने 6 बोला है, एंड लिखा हुआ है मेरे बंधु, और नहीं है, एक है और, एक है 2 और 3। एंड का मतलब यहां पे क्या होगा? 2 and 3, यानी कि वह 2 से भी डिवाइड हो और 3 से भी डिवाइड हो। वेरी वेरी पर्टिकुलर। सो ओनली 6 इज द ओनली थिंग, यानी 6 कितना है? 1 है, 1/6 होगा इसका आंसर। व्हेन यू से एंड, दैट इज इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी। जब मैं सेट थ्योरी करवाऊंगा तो मजा आएगा। जस्ट वी नो कि वी हैव डन सेट थ्योरी फंक्शन एंड ऑल, सो आई एम जस्ट टेकिंग द एडवांटेज ऑफ यू योर नॉलेज। 1/6, अजितेश मेनन, अंकित, अशरफ, वेरी गुड, खतरनाक, फैंटास्टिक, यू गाइज आर सो एक्टिव टुडे, आई एम रियली क्वाइट हैप्पी यार।
इसी तरह जवाब दीजिए चैट में, आई रियली फील एनर्जेटिक। 2 और 3 आने का क्या संभावना है? चलिए डाई पे जाइए आराम से, इसमें 2 भी आ सकता है या 3 से भी डिवाइड हो। एक तो ये 2 से डिवाइड है, एक ये 3 से डिवाइड है, ये 2 से डिवाइड है, ये 3, यानी 4/6। 4/6, एम आई राइट? क्या होगा जल्दी बताइए। एक मैंने पूछा ए इंटरसेक्शन बी, यानी कि 2 से भी डिवाइड हो और 3 से भी डिवाइड हो, तो ओनली 6 ही ऐसा डिजिट है। नो यू विल से कि सर 4 तो 2 से है भैया, लेकिन मेरे 3 तो नहीं है ना, 2 और 3। अब या तो 2 से 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 नहीं 6 हो सकता है। टोटल कितना हो गया? 4। और अभी मैंने क्या बताया है? नंबर ऑफ फेवरेबल, तो नंबर हो गया 4। टोटल कितना है नंबर? 6। 4/6 यानी कि 2/3 आंसर। क्लियर? एम आई रॉन्ग? इफ आई एम रॉन्ग प्लीज करेक्ट मी। मैनी ऑफ यू टोल्ड 1/2 कैसे यार? 2 3 4 6, एक भी आप लोगों में से सही जवाब नहीं दिया। अर्चना, अजितेश, am I wrong? Can somebody just correct me if I'm wrong? Please feel free to like point my mistake. What I found कि यहां पर जो फॉर्मूला लगेगा, यहां पर मेरा मानना है A यूनियन B का फॉर्मूला लगेगा। याद रखिएगा आप लोग, जब 2 और 3 पूछा जाए, जब एंड रहे तो A इंटरसेक्शन B का फॉर्मूला लगेगा ओनली 6, और यहां पर आपका 2 3 4 6 ये आ रहा है। सही है सर। तो आप लोग गलती कहां से किए? ठीक है अंकित, चलिए ओके राइट, थैंक यू। तो देखिए आपको लग रहा था ना कि सर आप क्या हेड टेल और क्या सर आप सिर्फ डाई 1 2 3 4 5 6 कर रहे हैं। देखिए चीजें कितनी ज्यादा इजी दिखती है, बट यही आपको अगर एग्जाम में पूछा जाए तो मिनिमम 2 मिनट्स इट विल टेक चीजों को अरेंज करने में। अब देखिए जब आप एक कर लिए ना, तो फिर 2 भी हम कर लेंगे, 2 डाई वाला भी। चलिए थोड़ा सा हम देख लेते हैं और थियरी। यस अर्चना करेक्ट, क्लियर? यहां तक में कोई डाउट हो, एक भी स्लाइड, एक भी स्टेप समझने में, प्लीज एक बार चैट में लिख देंगे कि यस सर ये चीजें समझ में नहीं आई। बिकॉज आई वॉन्ट की प्रोबेबिलिटी आज के बाद आपको लाइफ में कभी ना पढ़ना पड़े, नेवर एवर। जो कमिंग हमारा 3-4 लेक्चर्स होगा उसके बाद प्रोबेबिलिटी आपको कभी पढ़ना ही ना पड़े। सो दैट्स माई गोल। चलिए समझ गए? यहां तक क्लियर? नो डाउट। एक बार मैं देख लेता हूं। चैट में अभी तक कुछ नहीं है, प्रोबेबिलिटी सारा हो गया। हाँ यस, तो हमने देख लिया वो क्लासिकल डेफिनेशन। एक आ जाता है, देखिए मैच द फॉलोइंग नहीं पूछा है, लेकिन एक मिनट पूछ सकता है ना। एक होता है एक्सियोमेटिक अप्रोच। क्या होता है ये? एक्सियोमेटिक अप्रोच। मैं इसलिए बता रहा हूं, हो सकता है मैच द फॉलोइंग में पूछे, और पता नहीं कभी कभी मेरा सिक्स सेंस बहुत काम करता है। ये सब चीजें मैंने नहीं पढ़ाया है कभी। मींस एक्सियोमेटिक अप्रोच और ये अप्रोच डिफरेंट स्टार्ट करते हैं सीधा, जो इवेंट्स आते हैं, जो फॉर्मूला आते हैं, सब पे एक एक न्यूमेरिकल्स देखे हो गया, जैसे बुक में दिया रहता है। बट हो सकता है कहीं इस बार मैच द फॉलोइंग पूछ ले। तो एक्सियोमेटिक अप्रोच का सिंपल सा मतलब है, प्रोबेबिलिटी जो है सिंपल आपका ये कहता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ कोई भी जो इवेंट होगा वह या तो ग्रेटर देन 0 होगा या इक्वल टू 0 होगा। ठीक है? अगर मान के चलिए आपने हेड बोला था और टेल आ गया, यहां तक तो है, लेकिन क्या प्रोबेबिलिटी 0 हो सकता है? यहां तक तो आपने 1/2 का खेल खेल लिया था। आई एम जस्ट आस्किंग, क्या प्रोबेबिलिटी 0 हो सकता है? ठीक है सिर्फ, ठीक है, ओके नेक्स्ट टॉपिक। क्या प्रोबेबिलिटी 0 हो सकता है? एनीवन राइट इन द चैट बॉक्स। सैंपल स्पेस क्या होता है बताइए जरा। सैंपल स्पेस, ये सब कीवर्ड्स हैं, जरा याद रखेंगे। ठीक है, सैंपल स्पेस, इवेंट्स, आउटकम, ये सब कीवर्ड हैं। चीजें ज्यादा टफ नहीं है, बट लेट्स मेक इट बिट इजियर। नो सर, क्या प्रोबेबिलिटी 0 हो सकता है? नो नो नो, मैक्सिमम ने बोला है नो। प्रोबेबिलिटी 0 कब होगा? जब वह इवेंट अकर ही ना करे। अगर डाई है मान के चलिए, तो अकॉर्डिंग टू एक्सियोमेटिक अप्रोच ये बोलते हैं प्रोबेबिलिटी जो है सर द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम इन एन एक्सपेरिमेंट इज सैंपल स्पेस। यस,
अब देखिए सैंपल स्पेस भी दो तरह के होते हैं। यस, एक्सोमेटिक अप्रोच कहता है कि प्रोबेबिलिटी जो है मस्ट बी 0 से ग्रेटर रहेगा, इक्वल टू 0 नहीं हो सकता है। कब हो सकता है? अब देखिए एकदम बिल्कुल वियर्ड चीजें, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 7 इन थ्रोइंग ए डाई, क्या होगा इसका? प्रोबेबिलिटी 0, राइट? प्रोबेबिलिटी 0 हो गया, 7 है ही नहीं भाई, तो इस केस में हम कह सकते हैं 0 हो सकता है। ये सब काफी रेयर चीजें हैं, बट ये क्लासिकल वाले नहीं माने हैं। प्रोबेबिलिटी आपका हमेशा 0 to 1 के बीच लाई करता है, ऑलवेज रिमेंबर। प्रोबेबिलिटी का जो वैल्यू है वह 0 to 1 के बीच लाई कर सकता है। यस, 0 to 1 भी हो सकता है। आउटकम स्पेस, सैंपल स्पेस इक्वल टू ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ द इवेंट। यस जिया, करेक्ट, प्रोबेबिलिटी 0 इज पॉसिबल, वेरी करेक्ट। तो यस, यही है एक्सियोमेटिक अप्रोच, ये एक्सियम है, मींस पॉसिबल है। अभी मैंने एग्जांपल दिया ना आपको, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट कैन बी ग्रेटर देन एन इक्वल टू 0 बट लेसर देन एन इक्वल टू 1। याद रखेंगे, ये जो होगा लेसर देन या इक्वल टू 1 होगा, ये हमेशा याद रखना है। 0 to 1 के बीच होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट। चलिए, सैंपल स्पेस बड़ा ही मजेदार है, कोई कमेंट कोई चैट नहीं। हाँ, सैंपल स्पेस क्या होता है? एनीवन? सैंपल स्पेस का मतलब है, बहुत से बच्चे लिखे हैं चैट में आउटकम स्पेस। यस सर, अनीस, ऑल सेट ऑल पॉसिबल आउटकम। यस यस, ओके ओके, वेरी गुड। चलिए, सैंपल स्पेस जैसे हमने देखा, ns लिखते हैं, मान के चलिए ns इक्वल्स टू यहां पर कितना था? 6 फॉर ए डाई को फिर उठा के लाना होगा, तो इसको हम लोग थोड़ा क्या करें, कॉपी कर लें, कॉपी हो जाए मेरे डाई। तुम्हारा भी बहुत वैल्यू बढ़ा हुआ है यार, कोई नहीं, इसको और अभी बढ़ाते हैं आधा घंटा इसका वैल्यू। तो अब देखिए सैंपल स्पेस क्या होगा? सैंपल स्पेस का मतलब हो गया कि पॉसिबल आउटकम ऑफ ऑल द रिजल्ट्स इन सिंपल वन में। पॉसिबल आउटकम एक होता है नंबर, टोटल नंबर इन सैंपल स्पेस, ये हो गया 6। इस तरह में जो है अब इसी में दो तरह से हो सकते हैं। देखिए इसमें फाइनाइट इनफाइनाइट मैं दोनों बता सकता हूं। एक होता है फाइनाइट सैंपल स्पेस, एक होता है इनफाइनाइट। कैन एनीवन गिव द एग्जांपल ऑफ दिस कि इनफाइनाइट सैंपल स्पेस कब होगा या फाइनाइट सैंपल स्पेस कब होगा? एनीवन? आई कैन सी द चैट। फाइनाइट सैंपल स्पेस या इनफाइनाइट सैंपल स्पेस? एनीवन? इनफाइनाइट सैंपल स्पेस का एग्जांपल, ये तो ns1 कहां से है आपको पता है, डाई फेंके 1 आ गया या 2 आ गया या 3 आ गया या 4 आ गया या 5 आ गया या 6 आ गया। व्हाट डू मीन बाय इनफाइनाइट सैंपल स्पेस? फाइनाइट सैंपल स्पेस कुड बी एनीथिंग, जो नंबर थ्रोइंग ए डाई लेसर देन 3 फाइनाइट है, या तो 1 आएगा या तो 2 आएगा, टॉसिंग ए क्वाइन या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, 2 हो गया। बट इफ आई से इनफाइनाइट सैंपल स्पेस मींस आई विल थ्रो ए डाई until I get 6। ये कौन सा सैंपल स्पेस है? एनीवन? सैंपल स्पेस दैट कंटेन्स ए लिमिटेड। ठीक है असरफ, थोड़ा प्रैक्टिकल होइए। देखिए आई वॉन्ट यू टू बी मोर प्रैक्टिकल, मोर एग्जाम्पल ओरिएंटेड रेदर देन बुकिश। इट इज वेरी इजी टू रिप्लाई दीज डेज। आप चैट जीपीटी पे जाओ, जेमिनाई पे जाओ, परप्लेक्सिटी पे जाओ, वहां पे एकदम भरे हुए हैं। और यही 2026 का रिजल्ट देखिएगा आप लोग, 25-26 का रिजल्ट बहुत बुरा होने वाला है। यस्टरडे आई वाज चेकिंग, कुछ पीवाईक्यू अपलोड करके मैं देख रहा था एक्सप्लेनेशन, आधे तो इन्होंने गलत दिया हुआ है, प्रॉपर इन्होंने वो भी फॉलो नहीं किया है स्टेप्स। आई ऑल्सो कीप चेकिंग, राइट? मैं आपको सजेस्ट ये करूंगा कि खुद से सॉल्व करें। अब 10 सवाल में इलास्टिसिटी के, 10 सवाल में प्रोबेबिलिटी के, 10 सवाल में मार्केट के अगर खुद से सॉल्व करूं तो 10 से 15 मिनट में सॉल्व कर सकता हूं। बट द सेम थिंग इफ यू कीप क्रॉस चेकिंग विद द चैट जीपीटी, इट कुड एंड विथ आवर्स। और बहुत सवाल में आपको गलती भी होगी, बहुत समझ में भी नहीं आएगा। सो इट इज माई सजेशन कि जहां आपको इजी लगे, जहां डायरेक्ट क्वेश्चन बुक से आए, क्लास लेक्चर से आए, वहां चैट जीपीटी वगैरह एआई का यूज कम करें। एक्सरसाइज ऑफ ब्रेन विल स्टॉप हाउ यू विल बी टैकल इन द एग्जाम। एग्जाम में वो एडिक्शन लग जाएगा कि घट से दाब दे रहे थे, आ जा रहा था। तो ये चीजों से दूर रहें। इट्स वो क्या बोलते हैं,
लाइफलाइन, चैट जीपीटी कैन बी द लाइफलाइन इन द डेली लाइफ। वो केबीसी खेलते हैं ना कि आपके पास 2 लाइफलाइन है, 3 लाइफलाइन है, जब आपके बुक से, लेक्चर से या डेली जो आप पढ़ते हो उससे सब सवाल जवाब ना बने तो जाइए चैट जीपीटी पे, कि ताकि आपका जब ब्रेन हैंग हो गया हो, ब्रेन के बियॉन्ड चला गया हो चीजें, देन यू गो देयर फॉर आस्किंग एनीथिंग। चलिए, एनीवन हैज? इसका आप लोग नहीं बताए जवाब, एनीवन? आई वाज जस्ट एक्सपेक्टिंग कि कोई बताएगा। सो यह क्या होगा, कितने बार में आएगा 6? क्या लग रहा है? हम लोग लूडो गोटी खेलते हैं ना, तो 6 आओगे, हालांकि यहाँ 6 ऊपर में लिखा हुआ है, जब तक 6 नहीं आएगा तब तक इसी में अशरफ आई विल टेक 2 सैंपल स्पेस। यहां पर जब 2 क्वाइन किया जाए, इसको एक और कॉपी करके पेस्ट कर लेता हूं। अब देखिए आपके पास 2 हो गया है, ठीक है, 1 और 2 हो गया ना टोटल। नाउ वी हैव 2 1 2। सो इनफाइनाइट थ्रो एट डाई। अब मान के चलिए हम फेंक रहे हैं, एक बार फेंके 1 आया, 2 आया, 1 आया, 4 आया, 5 आया, 6 आ ही नहीं रहा है, 500 बार फेंक दिए, हो सकता है 6 नहीं है। So if we cannot count the number, by what we will get our favorable outcome? That is known as infinite space. Infinite space, और finite space that is very much countable and very definite, कि हाँ भाई 3 से ऊपर क्या 4 5 6 ही आएगा। टॉस करोगे क्वाइन तो 2 ही आ सकता है, या तो हेड आ सकता है या तो टेल आ सकता है। ये जो है इसको हटाइए आप। एंड सैंपल स्पेस जो है, इनफाइनाइट सैंपल स्पेस, ऑल रियल नंबर इन ए रेंज, यस यस, चलिए करेक्ट। कोई डाउट? कोई डाउट? फाइनाइट इनफाइनाइट, हाँ, नो सर, ओके, ठीक है। चलिए 2 डाई है, इसका सैंपल स्पेस बताइए आप लोग। सैंपल स्पेस फॉर 2 डाइस क्या होगा? सैंपल स्पेस फॉर 2 डाइस, एनीवन? बनाइए तो आप लोग कॉपी पे। फाइंड द सैंपल स्पेस फॉर 2 डाई। अच्छा 36, विष्णु इज राइटिंग 36। ये हो गया नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। बट इफ आई से फाइंड द सैंपल स्पेस, आप लोगों ने अभी तक जवाब नहीं दिया है, ठीक है ठीक है, ओके। 2 डाई है, चलिए 2 डाई है, एक तो ये है, एक आप लोग ये कीजिए कि एक डाई है एंड एक क्वाइन है, इसका सैंपल स्पेस बताइए क्या होगा। डाइस एंड क्वाइन का सैंपल स्पेस, सैंपल स्पेस मतलब ऑल पॉसिबल जितना भी आउटकम है यहां पर। स्पेस इट्स अ यूनिवर्स, यहां क्या आ सकता है? एनीवन? यहां पे आपने क्वाइन फेंका और यहां पे आपका डाइस है, राइट? तो यहां क्वाइन तो या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, और डाइस में 1 2 3 4 5 6, राइट? लेकिन ये क्वाइन है, ये डाइस है, तो इन सब के साथ आ सकता है ना 36। ओके ओके, चलिए ये हमने देख लिया, ये एक एक का हो गया, ये एक क्वाइन का हो गया, ये एक डाइस का हो गया। अब पूछा जाए 2 क्वाइंस, 2 क्वाइंस का क्या होगा? 2 क्वाइंस का सैंपल स्पेस, COINS, 2 क्वाइंस का सैंपल स्पेस, उसमें हम देख सकते हैं या तो हेड आएगा, नेक्स्ट वाला क्वाइन उछाले उसमें टेल आ गया, पहले हमने हेड निकाला यार, नेक्स्ट में भी हेड आ गया, इस बार क्या पहले टेल आया फिर हेड आ गया, हमने टेल किया फिर टेल आ गया। तो 2 क्वाइंस जब करेंगे तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस क्या है? 4 है, यहां पे नंबर ऑफ सैंपल स्पेस क्या है? 2 है, यहां पे नंबर ऑफ सैंपल स्पेस क्या है? 6 है। ये नंबर ऑफ सैंपल स्पेस बड़ा ही काम आता है, बहुत काम आएगा नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। अभी हम जब प्रोबेबिलिटी वाला परमुटेशन कॉम्बिनेशन से रिलेट करके पढ़ेंगे, HHTT 12, यस जी, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। और जब हम 1 into 2 करेंगे क्वाइन इंटू डाइस, तो इसके 6 आएंगे, इसके 6, HT H1 T1 H1 T2 T2 इस तरह से, और T के साथ भी आएगा, यस, तो 12 आ सकता है, करेक्ट। 6 into 2 ऐसे भी तो हो रहा है,
हाँ, अब बताइए ये कि डाइस अगर आपका 2 हो जाए तो क्या होगा इस केस में। यहां जो है ये डाइस 2 हो जाए, जल्दी से सैंपल स्पेस बनाइए, फिर हम ताश खेलेंगे। सैंपल स्पेस क्या होगा 2 डाइस में, 2 डाइस सैंपल स्पेस मीन्स कुछ इस तरह से 1 2 ये हो सकता है, फिर 1 3 आ सकता है, 1 4 आ सकता है, 1 5 आ सकता है, 1 6 आ सकता है, राइट। फिर इसी तरह क्या होगा 2 1 आ सकता है, 3 4 5 6 और डॉट 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 इस तरह से आप जाओगे, लास्ट में 6 6 आ सकता है। तो टोटल कितना हुआ, यहाँ पे 6, यहाँ पे 6, यहाँ पे 6, यहाँ पे 6, तो टोटल जो हो गया डाई का 6 × 6 इक्वल्स टू 36 हो गया। अशरफ, यस अशरफ, वेरी गुड वेरी गुड। तो यहां से क्या निष्कर्ष निकला, अगर दो डिफरेंट को हम मल्टीप्लाई कर दें तो टोटल सैंपल स्पेस निकल सकता है। अगर क्वाइन और डाइस का क्विकली सैंपल स्पेस पूछा तो वहां आपको बनाना नहीं है बैठ के, यहां 2 है यहां 6 है, 6 × 2 12। उसी तरह 2 क्वाइन है, 2 डाइस है, एक डाइस में 6, 2 डाइस में 6, 6 × 6 कितना आया 36। क्लियर। 3 में कितना आ जाएगा एनीवन। जिया 11 भी तो आ सकता है, कैसे 11 आएगा एनीवन, इसमें 11 कैसे आएगा, H के साथ सारा जाएगा फिर T के साथ सारा जाएगा, पॉसिबल जो स्पेस है वो तो 12 होगा ना। H के साथ 1 2 3 4 5 6 6, T के साथ 1 2 3 4 5 6 6। हमने यह एज्यूम किया है कि क्वाइन के साथ हम भेजेंगे डाई को, तो क्वाइन फिर डाई। वेरी गुड जिया, वेरी गुड। ओके, नो इशू। तो वहां पे ये पूछा जाएगा 3 डाइस में कितना आएगा सैंपल स्पेस, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस का क्या मैंने फॉर्मूला बताया, पहले जितना आइडेंटिटी रहे 3 है, टोटल कितना है एक में 6 है, तो 6 × 6 × 6 दैट इज 216। क्लियर। यस सर, क्वेश्चन रिपीट। ओके चलिए अब ताश खेलें हम लोग कि और कुछ क्वेश्चन करना है। नो डाउट, ठीक है, इसको थोड़ा पीछे रखते हैं, कट, एक क्वेश्चन करते हैं पेस्ट। चलिए एक क्वेश्चन करते हैं, मजा आएगा। करें एक क्वेश्चन, काफी इजी है। चैट में आप लोगों ने सर कार्ड का टॉपिक, कार्ड अशरफ समझ गए ना 216 कैसे आया, इज इट क्लियर। क्वेश्चन कीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द प्रोबेबिलिटी, यहां पे दिया है गिवन, मैंने लिख दिया है गिवन 2 डाइस आर थ्रोन, 2 डाइस आर थ्रोन, 2 डाइस थ्रोन किया गया, ये गिवन है, ये हम अभी करेंगे नेक्स्ट 2 क्वेश्चन। ठीक, फाइंड द प्रोबेबिलिटी, जल्दी बताना है। ए नंबर, इवन नंबर, एक मिनट, इवन नंबर ऑन बोथ द डाइस। नंबर बी ऑड नंबर ऑन बोथ, मैंने बोथ को यहां पर इंफेसाइज किया, मतलब दोनों पे आना चाहिए, ऑन बोथ। और सी है आपका जो सी जो है सम मस्ट बी ग्रेटर देन 9। चलिए जल्दी बनाइए तीनों का सवाल, ए बी सी, क्विकली, एकदम क्विकली बनाइए। आई कैन रीड द चैट।
एनीवन? ए बी? अर्चना ने जवाब दिया है, अशरफ ने। चलिए देखें इसको। तो इवन ऑन बोथ द डाई, इवन कब आ सकता है? ऑन बोथ द डाई। थिंक ऑफ, अभी हमने बताया था कि पहले इवन तो डिसाइड कर लीजिए। दो इवन आएगा बोथ द डाई, इवन नंबर। तो इवन नंबर क्या क्या हो सकता है? 2 हो सकता है, 4 हो सकता है और 6 हो सकता है। ए का ए एंड बी 1/6। अर्चना देखिए, यही है कंसेप्चुअल क्लैरिटी, इसी को बोलते हैं कंसेप्चुअल क्लैरिटी। अभी हमने ऊपर क्या निकाला है ये देखिए। हाँ जस्ट ए मिनट। हाँ, इवन में हमारा क्या क्या है? 2 4 6। टोटल आपके पास कितना है? टोटल जो है 36 है, ये तो पता है। एनएस जो है नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, ये 36 है। फॉर्मूला वही होता है जो फेवरेबल हमारा आउटकम है और नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, यही है फॉर्मूला। डिवीजन डिवाइड करेंगे तो अब इवन नंबर ऑन बोथ द साइड। तो इसके दो तरह हैं, या तो सारा आप बैठ के लिख लो, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 2 3 2 1 2 3 4 5 6, फिर 3 1 3 2 3 4 5 6, इस तरह से पूरा सैंपल स्पेस रेडी हो गया, 2 मिनट उसमें लगेगा। या एक स्मार्ट वाला ट्रिक है, क्या है कि इवन नंबर भाई हमारा दोनों साइड रहेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। क्या रहा आप लोगों का आंसर? ए का 1/4। अशरफ ए का 1/4, किसी का 1/4 आया? मेरा भी 1/4 ही आ रहा है लग रहा है, क्योंकि देखिए एकदम सिंपल है। उधर 3 है, एक और डाई पे 2 4 6 होगा। अब इसका हमें सैंपल स्पेस बनाना है, समझ रहे हो? सैंपल स्पेस मींस पॉसिबल आउटकम का सैंपल स्पेस। तो मुझे तो लग रहा है यहां से हमारा 9 बन जाएगा, 3 × 3 9। कैन समबडी टेल कि ए का क्या आंसर आ रहा है? यार मुझे फिर कैलकुलेट करना पड़ जाएगा, यही तो आप लोग चाहते थे कि करो सर आप बैठ के। लीजिए करता हूं। बोथ पे 2 4 हो रहा है, 2 2 हो रहा है, 2 6 हो रहा है, ये हो गया। फिर 3 तो नहीं होगा, 4 2 हो रहा है, 4 4 हो रहा है, 4 6 हो रहा है। फिर 6 पे 6 2 हो रहा है, 6 4 हो रहा है, 6 6 हो रहा है, यही होगा ना? यू आर करेक्ट जी। देखिए मैं आपको कुछ और सिखा रहा हूं, आप चीजों को समझ नहीं रहे हैं। मैंने क्या बताया है? जब कभी भी 1 रहे, 2 रहे, 3 रहे, देखिए ये कंसेप्ट बुक्स में नहीं है, बुक्स में ये कंसेप्ट जल्दी नहीं मिलेंगे। अगर यही 3 डाइस रहता तो इसमें कितना है? 3, इसमें 3, इसमें 3, 3 गुना 3 गुना 3, 3 दिया 9 दिया 27, 27/216 आंसर। दैट्स द स्मार्टनेस। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आई थिंक आई एम नॉट रॉन्ग, मे बी आई रॉन्ग, बट जहां तक मैं कैलकुलेट कर पा रहा हूं, अब इसको हम कैलकुलेट करेंगे। तो एक ये बन सकता है 2 3 4 5 6 7 8 9, तो टोटल 9 हो गया। 9 अपॉन नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम, यही है फॉर्मूला, नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम 9 और नंबर ऑफ सैंपल स्पेस तो 36, 9/36 1/4। और अभी हमने पढ़ा है जो पॉसिबल आउटकम इवन का होगा वही ऑड का होगा, ये हमने ऊपर ही पढ़ा था, ये आप कैलकुलेट करना बैठ के। इवन का, ऑड का, सबका वही आएगा, क्योंकि 3 है, 3 इधर भी है 3 उधर भी है, तो दोनों का सेम आंसर आना चाहिए। तो फर्स्ट का जो आंसर आएगा आई थिंक इसका 1/4 आएगा, सेकेंड का भी 1/4 आएगा। सर आपका सही है अर्चना, अशरफ, थैंक यू यार, थैंक यू। ये सब चीजें सीखो, 1/4 और सी का ग्रेटर देन 9 मैंने बोला है, सम मस्ट बी ग्रेटर देन 9 नॉट 9। तो जब भी ग्रेटर देन 9 वाला लेंगे, स्टार्टिंग में हम 2 तो नहीं ले सकते हैं, इसलिए 2 नहीं ले सकते हैं क्योंकि 2 के साथ 6 भी चला गया तो कुछ नहीं होगा। 3 भी नहीं ले सकते हैं क्योंकि 3 के साथ 6 भी चला गया, 6 3 9 ही होगा, नहीं होगा। तो हम स्टार्ट कहां से करेंगे? 4 से करेंगे, 4 से। तो यानी कि 4 आएगा और 4 के साथ 5 आएगा, तभी तो 9 होगा, लेकिन 4 के साथ ऊपर जाना चाहिए, 4 के साथ जाना चाहिए 6, 5 के साथ जाना चाहिए 5 और 5 के साथ जाना चाहिए 6, फिर 6 के साथ जाना चाहिए 4, 6 के साथ 5 और 6 के साथ 6। एक डाई पे, ये 2 अलग अलग डाई है, 2 सेपरेट डाई है, एक में 4 एक में 6, एक में 5 एक में 5।
तो 1 2 3 4 5 6 टोटल हो गया 6। नंबर ऑफ सैंपल स्पेस हमारा आउटकम सॉरी नंबर ऑफ जो है हमारा फेवरेबल आउटकम क्या आ रहा है 6 और नंबर ऑफ सैंपल स्पेस है 36 6/36 1/6 आंसर। हाउ वाज इट? मजा आया? तो इस तरह से चीजों को समझना है। तो करेक्ट आंसर क्या आ गया? ए का आंसर आएगा 1/4 फिर 1/4 और 1/6। यही है 3 आंसर ए बी सी। ए का 1/4 बी का 1/4 सी का 1/6। जो समझ में नहीं आया ए बाय सी एक बार चैट में लिख देंगे। अंडरस्टूड क्लियरली? यस बिल्कुल सही स्टेप जा रहे हैं सर। यस यस थैंक यू एवरीवन। तो ऐसे है प्रोबेबिलिटी पढ़ना मेरे भाई। प्रोबेबिलिटी पढ़ना है, एक एक स्टेप को समझना है, किस क्वेश्चन को कितना भाव देना है। अब डायरेक्ट सैंपल स्पेस ऑफ 2 डाई 3 डाई 4 डाई रटने का कोई मतलब ही नहीं है। अब ना ही बैठ के हम इतना निकालेंगे, ठीक है। दोनों में जब भी होगा इक्वल होगा, ये याद रखना है, ठीक है। चलिए ये चीज एक नया चीज सीखे, 3 इधर भी रहे 3 इधर भी रहे, दोनों को गुना कर देंगे। जैसे हमने अभी देखा था क्वाइन में 2 था, इसमें 6 था, तो 6 × 2 12 आ गया सैंपल स्पेस। ओके अंडरस्टूड थैंक यू। ये आप लोग जल्दी से याद कर लीजिए, याद कर लीजिएगा तो वेल एंड गुड, नहीं तो फिर थोड़ा बहुत दिक्कत होगा, ज्यादा नहीं दिक्कत होगा। फिर हम तीन वाला भी क्वाइन को देखेंगे। अच्छा सैंपल स्पेस ऑफ 3 क्वाइन, सैंपल स्पेस ऑफ 3 क्वाइन मैंने बताया है। अभी देखिए सैंपल स्पेस ऑफ 3 क्वाइन क्या हो सकता है? एक में हेड टेल था, एक में हेड टेल था, हेड और टेल, तो 2 ही था ना, दूसरा में भी 2 तीसरा में भी 2, तो 2 × 2 × 2 यानी 2 to the power n। क्वाइन वाला में क्या होगा 2 to the power n। अगर 5 रहे 5 क्वाइन रहे, सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा 2 to the power 5 दैट इज 32। इस तरह से डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है 2 to the power n। तो 2 क्या है यहां पर? हेड एंड टेल फिक्स्ड है, क्या आ सकता है पॉसिबल आउटकम। उसी तरह 36 वाले में याद रखेंगे 1 2 3 4 5 6 है, तो 6 है, 6 पे पावर 2 कर दोगे 36 आएगा। अगर 3 डाइस रहे 6 पे पावर 3 कर दोगे। इसी तरह बड़ा फंसाने के लिए वो ज्यादा 6 पे पावर 4 का पूछ सकते हैं, तो याद रखिएगा आप 6 पे पावर 4 तक। ये सर करेक्ट। तो यही था प्रोबेबिलिटी का मजेदार चीजें, इसको हम थोड़ा सा समराइज करेंगे। और आप लोगों को मैं एक होमवर्क दे रहा हूं, कल मैं मिलूंगा या फिर डे आफ्टर टुमारो विल मीट। परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन अपने तरफ से देख के आइएगा, नहीं तो मैं हूं ही आपके लिए मदद करने वाला, मजेदार तरीके से बताऊंगा परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। आप बाकी चीजें एकदम भूल जाओगे कि इतना आसान है परमुटेशन कॉम्बिनेशन, फॉर्मूला सहित जितना जरूरत है उतना बताऊंगा। हाँ यहां पर ये बताइए ऑनर कार्ड, आपसे पूछा जाएगा ऑनर कार्ड, HONOUR ऑनर कार्ड। ऑनर कार्ड कितना है? व्हाट इज ऑनर कार्ड? ये सब याद रखने लायक है। तो जो फेस कार्ड है प्लस एक एस कितना है? एस ए वाला 1 2 3 4 और फेस कार्ड 12 था, 12 + 4 कितना हो गया 16। तो ऐसे पूछा जाएगा फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए ऑनर कार्ड, तो 16/52। अब इसको काट पीट करो 4/13 आंसर। याद रहेगा तब तो व्हाट इज ऑनर कार्ड। ये सब कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए फेस कार्ड, तो फेस कार्ड आपका कितना है 12/52। अब इसी में परमुटेशन कॉम्बिनेशन लगेगी। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए स्पेड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए स्पेड फ्रॉम द ब्लैक कार्ड। ये दिया हुआ है कि कार्ड ब्लैक है और इसमें सिर्फ स्पेड निकालना है, दिस इज स्पेड। ये सब हम कर चुके हैं ऑलरेडी। चैट में कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं आप लोग। स्पेड क्या है आपका? सॉरी स्पेड एंड क्लब, स्पेड एंड क्लब, स्पेड क्लब हर्ट और ये डायमंड, ये डायमंड जैसा है, दिस इज कॉल्ड डायमंड, डायमंड, दिस इज कॉल्ड हार्ट, हार्ट जैसा है, एंड दिस इज कॉल्ड क्लब, क्लब है ये, एंड दिस इज कॉल्ड स्पेड, स्पेड मीन्स ट्री जैसा। एनी डाउट? यस अशरफ, टुमारो विल टेक, कल शायद मैथ होगा हमारा, तो डे आफ्टर टुमारो आई विल टेक। मैथ भी तो जरूरी है, मैट्रिक्स डिटरमिनेंट के कुछ न्यूमेरिकल्स बचे हुए हैं। कैसा जा रहा है मैथ्स? होप यू आर एंजॉयिंग मैथ्स क्लास, एडवांस मैथ्स, खासकर जो क्लास 12 में मैथ्स वगैरह पढ़े हैं उनको तो एडवांस मैथ्स में दिक्कत नहीं होगा। ओके चलिए ये आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा 13/26,
यस अशरफ, ओके, अल्टीमेटली 1/2 ही आएगा ना। तो ये सारे आपको याद करना है। हम लोग जो इसको पढ़ते थे, या इंग्लिश में इसको बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड किंग, यानी कि बादशाह। दिस इज कॉल्ड क्वीन। ऑल फेस कार्ड का सेम वैल्यू होता है, 3 3 3 3, इसमें 3, इसमें 3, इसमें 3, इसमें 3, रेड में टोटल 6, ब्लैक में टोटल 6। इसको दिमाग में रखना है, क्लियर। इसको बोलते हैं जैक, गुलाम बोलते हैं। इसको बोलते हैं बेगम, क्वीन बोलते हैं। 9 इंग्लिश में क्वीन, हिंदी भी मैं आपको बता दिया। एनी डाउट? इज इट एनफ फॉर टुडे, या फिर कुछ और एक दो करना है आप लोगों को? सवाल वगैरह बताइए, चैट में मैं देख लेता हूं। कुछ सवाल जवाब करना है तो आप लोग कर सकते हैं, क्योंकि अगला सवाल जो होगा हमारा इसी पे होगा। 26 ब्लैक, 26 रेड, 13 13 13 एवरीथिंग, 12 फेस कार्ड। एक नया चीज था ऑनर कार्ड, इसलिए मैंने बता दिया ऑनर कार्ड। ऑनर कार्ड में एक एस जुड़ जाता है, ACES, इक्का, इक्का प्लस ये पूरा, बीबी बेगम बादशाह। पूरा लगेगा कि सर आप एकदम जुआरी और ताश खेलने वाले लग रहे हो, एकदम घरेलू नाम बता रहे हो। मैं खेलने जानता नहीं हूँ ज्यादा, कभी कभी कंप्यूटर पे खेलता था। जब बचपन में हमारा कंप्यूटर क्लास हुआ करता था ना, तो बैठ के हम लोग यही करते थे। 1 घंटे का पीरियड में कुछ नहीं होता था। हाँ बिल्कुल बिल्कुल अशरफ। चलिए एक 3 वाला निकालिए, ठीक है। हेड हेड हेड, टेल 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 वाला कहानी, मतलब 3 कॉइन्स आर टॉस्ड। देखिए चीजें सेम है, 3 कॉइन्स आर टॉस्ड रहे, या ए कॉइन इज टॉस्ड, ए कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स। बात एक ही होगा, ए कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स, या 3 कॉइन्स आर टॉस्ड टुगेदर, बात एक ही रहेगी, क्लियर। इन सब में सैंपल स्पेस क्या रहेगा? हेड टेल हम पढ़े दोनों, जब एक ही बात है, 2 to the power 3 दैट इज 8, तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस हेड 8। वही हेड हेड टेल, हेड हेड हेड, ये सैंपल स्पेस लिख लेंगे, ये सैंपल स्पेस टोटल 8 लिख लेंगे। अब आप लोगों का आखिरी सवाल है, ठीक है। एक सवाल है मैं बता देता हूं, देन विल डू, कि 3 कॉइन टॉस किया गया। आज का आखिरी सवाल, फिर हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास कल में कि जब हम परमुटेशन कॉम्बिनेशन करेंगे, फिर उसमें से कैसे ये जो ताश वाला न्यूमेरिकल होगा, 1-2 बताऊंगा। फिर हम लोग प्रॉपर चले जाएंगे अपना जो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी होता है PA/B वाला, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ A/B वाला कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, एडिशन लॉ, फिर ये आएगा आपका सेट थियरी वाला, सब जाएंगे, ठीक है, क्लियर। इंडिपेंडेंट इवेंट्स हम सब देखेंगे, ये सब क्विकली हो जाएगा जब ये सब मैं बेसिक बता दूंगा ना, सारा पढ़ेंगे, बर्नौली टॉस, पॉइजन वाइजन सब हम पढ़ेंगे। चलिए ये जल्दी से सवाल एक कर लेते हैं, फिर आप आज के लिए आपका छुट्टी हो जाएगा। एक करें, कहाँ गया क्वेश्चन? हाँ ठीक है, सैंपल स्पेस इसका NS8 हो गया, समझ गए NS8 कैसे हुआ 3 कॉइन्स वाला में। अब आप ये बताइए प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली, अरे यार प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नंबर 1 2 टेल एंड 1 हेड, नंबर B एग्जैक्टली 3 हेड, नंबर C एग्जैक्टली 3 टेल, एंड नंबर C, एक C भी दे दूं, C में क्या दूं आप लोग में से बताइए, चैट में लिखिए आप लोग कोई। 1 हेड और 2 टेल, TAIL होता है यार, TAIL, इसको करेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए जल्दी चारों जल्दी जवाब दीजिए ABCD वेरी क्विकली, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग। और यहां पे 3 कॉइन्स आर टॉस्ड, यानी कि NS जो है आपका 8 है, ये पहले 8 लिख लें, बहुत जल्दी होगी। और लगा हुआ है, और में क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यूनियन 1 हेड या 2 टेल, यानी एक हेड रहेगा और 2 टेल रहेगा, ये दोनों को ऐड करना है। जल्दी जल्दी बताइए, या इसको एज ए होमवर्क ले सकते हैं। आज का ये आखिरी सवाल था, चैट में जल्दी से लिख देंगे
ये तो एग्जैक्टली 3 हेड वाला आसान है, तीनों में एक हेड आएगा तो क्या होगा 1/8। एग्जैक्टली 3 टेल वाला भी आसान है 1/8। आसान चीजें करने में मजा आता है तो आसान चीजें कर दिए। कोई चैट में नहीं लिख रहे हैं, जल्दी से सवाल का जवाब जल्दी चैट में लिखिए। सो एनीबडी हैज एनी डाउट? 1/4, 1/8, 1/8, 3/8, फैंटास्टिक जिया। 1/4, 2 टेल 1/8, 3/8। अच्छा 3 है ऐसा, 1 हेड और है, और यानी एक हेड आएगा 2 टेल, एच टी टी, टी एच टी, 2 टेल, टी टी एच, यही है ना? किन्हीं ने जवाब दिया? और एनीवन हैज गॉट द आंसर? पलक, ये सैंपल ये सही है? इज इट करेक्ट? दोनों में 2 टेल आ गया, ये तो 1 हेड और है, 1 हेड और 2 टेल तो आएगा ही। ओके ओके ग्रेट। यस 3/8। चलिए, तो आपको क्या करना है, अब जो नेक्स्ट क्लास है थोड़ा सा परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, इसको रिवाइज करके आना है। बेसिक फॉर्मूला आपको पता है, एनपीआर वाला, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन एकदम बेसिक्स, इसके बियॉन्ड ज्यादा नहीं जाना है। और एन परमुटेशन वाला, n-r परमुटेशन, ठीक है। और उसके बाद कॉम्बिनेशन, यही 2 चीजें हैं, इसको हम आधा घंटा में निपट लेंगे। उसके बाद हम आपके जो भी प्रॉमिस मैंने किया है कि नेक्स्ट जो हमारा बचा हुआ है, ठीक है, ये सब हम पढ़ेंगे। टॉपिक में लिख दे रहा हूं, टोटल प्रोबेबिलिटी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, बायस थ्योरम, ये सब हम पढ़ेंगे, ठीक है। बायस थ्योरम ये सब हम करेंगे। बाकी बीच में जितने तरह के आएंगे आपके कीवर्ड्स, वो मैं एक एक बताते जाऊंगा और सब पे एक एक एग्जांपल देते जाऊंगा। तो कुल मिला के बताइए कैसा लगा, मजा लगा क्लास में कि नहीं? एंड आई प्रॉमिस यू, आपका जो जितना भी प्रोबेबिलिटी का लेक्चर होगा वह इसी तरह स्मूथली होगा, डायरेक्टली होगा। यस करेक्ट अशरफ, करेक्ट। 3/8, 1/8, 1/8, 3/8, वही लिखा हूं मैं भी ना। 2 टेल 1 हेड वही हो गया। ओके यस, चैट में लिख देंगे इन चारों का जवाब, वो हम कल एक बार आइडेंटिफाई कर लेंगे। तो दैट्स ऑल फॉर द डे। ये डाई वाला मजा आ गया, ये क्वाइन देख के भी याद ताजा हो गया, बड़ा मजा आया ये क्वाइन देख के यार। आपको मजा आया कि नहीं? बहुत दिन बाद इतना अच्छा देखने को मिला। चलिए, सो लेट मी रैप अप द सेशन एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, होप टू सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। सो आई विल रिक्वेस्ट यू कि प्रीवियसली जो भी लेक्चर आप लोग नहीं देख पाए हो, प्लीज एक बार उसको जल्दी से फिनिश करें, बिकॉज आई एम सो मच एक्साइटेड। आई एम अनाउंसिंग यू कि नेक्स्ट वीक से हम मैक्रो, माइक्रो, इंडियन इकोनॉमी, इसका क्वेश्चन आंसर सेशन करेंगे लाइव क्लास में, एकदम मजा आ जाएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच। चलिए, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड लेट्स रैप अप नाउ।